हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में मिशन 95 प्लस के इस मिशन में जहां हम लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न या फिर उत्तरीय प्रश्न एवं मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जहां मैं कवर कर रहा हूं मेरे लाडलो, उनमें से बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लेके आया हूं। और हाँ, मेरी एक विनम्र गुजारिश ये है आप सबसे, जिन बच्चों ने अभी हमारा लास्ट लेक्चर यानी शुक्र जनन और अंड जनन नहीं देखा, मेरे लाडलो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी अंड जनन वाला लेक्चर नहीं देखा, मैं ईमानदारी से कहता हूं सच में ये लेक्चर उस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो मैंने एक लेक्चर दे रखा है, लास्ट लेक्चर नंबर 8 है और उसमें मैंने आपको अंडजनन पूरा पढ़ाया है, आप अगर उसको पढ़ के आते हैं तो मैं फिर से वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं आपसे और मैं कह भी रहा हूं वही बात कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस टॉपिक में जो आपको समझ में ना आए। लेकिन शर्त यही है, पहले आप शुक्र जनन वाली क्लास को जरूर अटेंड करें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें, मजा आ जाएगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। चलिए अब बिना वक्त गवाए आज के इस टॉपिक को मैं शुरू कर लेता हूं और आप सबसे गुजारिश है कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, यारों में, भाई बहन में इत्यादि में शेयर कर दीजिए मेरे लाडो। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक समझते हैं इसको। टॉपिक है आपका क्या, आर्तक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कहां से आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं बाद में सब डिस्कस करूंगा आपसे। तो इस आर्तक चक्र, वैसे तो नॉर्मल अगर भाषा में इसको कहें मेरे लालो, तो कैरेट की जो स्तनधारी मादाएं होती हैं, स्तनधारी मादाएं, देखो स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं उनमें तो मनुष्य भी आते हैं या फिर ऐसे जीव जो स्तन का धारण करते हैं मेरे लाडो, वो सब के सब जीव आते हैं, बशर्ते शर्त क्या है कि स्तनधारी जो मादाएं होती हैं, इन मादाओं के स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है, तो मेरे लाडो उनके अंदर ये आर्तक चक्र चलता है। अब प्रत्येक एक जीव के जो आर्तक चक्र का समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कपी है यानी बंदर जो होते हैं, या फिर अन्य जीव है जैसे बफेलो है, काऊ है, इत्यादि में अलग अलग समय में ये आर्तक चक्र आते हैं। लेकिन मेरे लालो चूंकि हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को मानव में जनन, तो फिर मैं बात करने वाला हूं आज किसकी, मानव में आर्तक चक्र की। चलिए फिर इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं, आपके लिए बहुत सिंपल सी। अच्छा, ये एक डायग्राम हम आपके लिए लेके आए। अच्छा, और बात ये है ना कि अभी इस डायग्राम में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जी क्या चल रहा है, क्या है ये और ये क्या दिख रहा है, यहां जो दिख रहे हैं कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। ये जो डायग्राम हम आपके लिए लेके आए, इस डायग्राम को देखेंगे आप तो ऐसे इस डायग्राम में आपको सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। धैर्य रखिए, इस पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट में, पहले आप पढ़ लीजिए मेरे लाडलो। चलिए क्या है टॉपिक, ये है आर्तक चक्र के कुछ पॉइंट जो हम आपके लिए लाए हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स में वेल मेंटेन तरीके से जो आप नोट्स बना रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे लाडले जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं वो इन पॉइंट्स को भी नोट करेंगे अपने नोट्स में। पहला पॉइंट हम क्या लेके आए आर्तक चक्र के लिए, तो लिखा है क्या, आर्तक चक्र को बहुत सारे नामों से जाना जाता है मेरे बच्चों। नाम मैंने क्या लिखा है, मासिक धर्म कह सकते हैं, या मासिक चक्र कह दें, या पीरियड्स कह दें, या रजोधर्म कह दें, या रजोस्राव कह दें, बहुत सारे नाम मेरे लाडलो। मैंने बोला जो आर्तक चक्र होता है, जो पीरियड्स होते हैं, जो मादाओं में आते हैं। मादाएं कौन सी कह रहे, जिनमें ऐसी मादाएं, जिनके सभी मादाएं ऐसी जिनके स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है, फिर उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजमेंट के कारण ये आर्तक चक्र प्रारंभ होता है। आगे क्या लिखा है, कह रहा कि स्तनधारी मादाओं में क्या होता है, आर्तक चक्र आता है, या फिर स्तनधारी मादाओं में आर्तक चक्र होता है। कि स्तनधारी मादाओं में आर्तक चक्र होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगला पॉइंट क्या लिखा है, कह रही कि आमतौर पर अगर मैं सामान्यता देखूं, सामान्य भाषा में देखूं या सामान्यतः ज्यादातर या एवरेजन में कह दूं, तो मेरे लालो ये आर्तक चक्र जो होता है वो कितना होता है, कहना सर ये होता है 28 से 29 दिन का। अच्छा, किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये
26 से लेकर 29 दिन तक भी लिखा है, तो आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। आप इतनी बात याद रखना, मैंने आपको एक टाइम बताया है 28 से 29 दिन, ये सामान्यतः ज्यादातर ऐसा होता है, एवरेजन है, इसकी वजह से 28 से 29 दिन इसको लिखा गया है, होता है। आगे क्या लिखा, कह रहा है कि यह किशोरा अवस्था। अच्छा, किशोरा अवस्था जो होती है ना मेरे लाडो, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं यौवना आरंभ। यौवना आरंभ, ये यौवना आरंभ जो मेरे बच्चों एक मादा में 12 से 14 वर्ष में आती है, या कह सकता हूं कि प्रारंभ हो जाती है। क्यों प्रारंभ होती है? क्योंकि हमने बताया था कि जो मादा होती है उसके ब्रेन में पाए जाने वाले हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा, वो एक हार्मोन देता है जिसका नाम होता है GnRH, और ये GnRH जो होता है वो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करके FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन निष्कासित करवाता है, निकलवाता है, और उसके वजह से ही मेरे बच्चों उन हार्मोन के कारण ही प्रारंभ होता है यौवना आरंभ। और ये यौवना आरंभ कब प्रारंभ होता है? जब मादा कितने साल की होती है? 12 से 14 वर्ष। और जब 12 से 14 वर्ष की मादा हो जाती है तो FSH और LH के प्रेरण से ही मेरे बच्चों प्रारंभ होता है क्या? आर्तक चक्र। और इसीलिए हम कहते हैं क्या कि किशोरा अवस्था या फिर यौवना आरंभ यानी 12 से 14 वर्ष में ये क्या होता है? प्रारंभ होता है। और आगे लिखा कि पहले आर्तक चक्र को मेनार्च या मेनार्क कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेनार्च कहा गया, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? रजो दर्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रजो दर्शन कहते हैं, सिंपल सी भाषा है। अगला पॉइंट क्या लिखा? अगला पॉइंट हमने आपको दिया कर कि हर महीने अंडाणु का विकास होता है। हर महीने प्रत्येक मंथ क्या होता है? अंडाणु का विकास होता है। और अगर निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की परत, तो गर्भाशय की अंतः स्तर परत टूटकर योनि मार्ग से कहां आ जाती है? बाहर आ जाती है। मेरे बच्चों कुछ ये भी बात हम आपको बताएं कि आर्तक चक्र होता क्यों है। आर्तक चक्र होने का एक विशेष कारण यह भी है मेरे बच्चों कि जो अंडोत्सर्ग क्रिया होती है, अर्थात जो अंडा उत्सर्जित होकर, हमने आपको अंडजनन में पढ़ाया था, जो अंडोत्सर्ग होता है उस अंडोत्सर्ग में उत्सर्जित होने वाला अंडा जो है, जो अंडवाहिनी में आ जाता है, उस अंडवाहिनी में आने के बाद अगर उसमें निषेचन नहीं होता है तो फिर वो 24 से 72 घंटे बाद नष्ट हो जाता है। तो वो नष्ट हुए अंडे को बाहर निकालने के लिए मेरे बच्चों क्या होता है? कहना सर आर्तक चक्र होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा? कह रहे यह चक्र विभिन्न हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मैंने अभी बताया ये गोनेडोट्रोफिन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कहना सर GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। इसकी वजह से ये प्रारंभ होता है क्योंकि मादा तब कितने साल की होती है? 12 से 14 वर्ष की। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये मेरे बच्चों जो कि एक LH द्वारा बनाया जाता है और एक FSH द्वारा बनाया जाता है, उन दोनों की वजह से, और इसीलिए इस क्रिया को हम लोग हार्मोनल नियंत्रण भी कहते हैं कि हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत ही होती है। अगला पॉइंट क्या लिखा? यह लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अच्छा, जो आर्तक चक्र यानी रजोदर्शन हुआ, रजोदर्शन मतलब प्रथम बार जो मादा में आर्तक चक्र हुआ है मेरे बच्चों, फिर ये बंद कब होता है? लास्ट कब होता है बेटा? तो जब मादा 45 से 50 साल की होती है, तो उस समय तक आते आते क्या होता है मेरे बच्चों? ये जो आर्तक चक्र है वो क्या होता है? बंद हो जाता है। और इसको मेरे बच्चों क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज यानी रजो निवृत्ति। क्या बोलते हैं बेटा? रजो निवृत्ति। तो ये जितने पॉइंट्स हमने आपको बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके आर्तक चक्र के अंतर्गत लिखे जाएंगे। पहला पॉइंट, मासिक धर्म बहुत सारे नामों से स्तनधारी मादाओं में 28 से 30 दिन में होता है। किशोरावस्था यानी यौवना आरंभ यानी 12 से 14 वर्ष में ये प्रारंभ होता है मेरे बच्चों। उसके बाद आगे लिखा कि जो पहली बार आर्तक चक्र उसको रजोदर्शन कहते हैं। हर महीने एक अंडा परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलता है, अंडवाहिनी में होते हुए वो गर्भाशय, गर्भाशय से टूटकर बाहर निकल जाता है। आगे क्या लिखा कि यह चक्र जो होता है वो विभिन्न हार्मोन जैसे FSH, LH जिनके द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है, ये क्या करते हैं? गोनेडोट्रोफिन और इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और मैंने कहा कि जब ये समाप्त हो जाता है आपका आर्तक चक्र लाडो, तो वो कौन सा समय होता है? कहना सर वो टाइम होता है आपका कौन सा? कहना 45 से 50 वर्ष की मादा होती तब ये समाप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति। सिंपल। चलते हैं आगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर चलते हैं। चलो अब हमने क्या लिखा यहां पे
कि जो आर्तक चक्र की कुछ अवस्थाएं होती हैं मेरे लाडलो, कुछ अवस्थाएं, यानी 4 अवस्थाएं हैं आपकी। कितनी अवस्थाएं हैं? 4। पहली अवस्था कौन सी है? कह रहे सर मासिक धर्म अवस्था कह दें, या रजो धर्म अवस्था कह दें, या फिर इसको बोलते हैं रजो स्राव अवस्था। ये रजोस्राव अवस्था मेरे बच्चों 1 से लेके 5 दिन की होती है। कितने दिन की बेटा? 1 से 5 दिन की रजोस्राव अवस्था आपकी होती है, पहली अवस्था। फिर दूसरी अवस्था आपकी आती है, इसको हम लोग फॉलिकल फेस यानी पुटकी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुटकी अवस्था। और ये पुटकी अवस्था आपकी 6 से लेकर 13 दिन, 6 से मेरे बच्चों 13 दिन की होती है, इसको हम लोग पुटकी अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था आर्तक चक्र की दूसरी अवस्था है। एक और अवस्था है जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था, और ये मेरे बच्चों आर्तक चक्र की 14वें दिन की अवस्था है। ये 14th दिन का टाइम होता है, जिस दिन क्या होता है? ओवल्यूशन होता है, जिसको हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी जो ग्राफियन पुटिका होती है उससे अंड जो होता है वो टूटकर बाहर आता है। आगे लिखा है कि पीतपिंड अवस्था मेरे बच्चों जो टूटी हुई ग्राफिक होते हैं, है ना, तो ये ल्यूटियल फेज है। और ये फेज मेरे लाडलो उस 15वें दिन से लेकर और 28वें दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है, जब तक ये आर्तक चक्र का समय पूरा समाप्त नहीं होता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं आपकी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक अवस्था के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मेरे लाडलो, तो हम बात करने वाले हैं अब किस पे? इस जो आर्तक चक्र की जो अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं जो मैंने आपको बताई, ये कितनी अवस्थाएं होती है? कहना सर 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं में से हम बात करने वाले हैं कौन सी अवस्था पर? कहना सर पहली अवस्था पे। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पहली अवस्था क्या होती है। मान लेते हैं मेरे लाडलो, ये वो मादा है, वो मादा, इसके अंदर ये आर्तक चक्र की प्रोसेस स्टार्ट हुई है ना, और ये रही मादा का वो अंडा पूरा आपका क्या बोलते हैं उसको, मार्जनन तंत्र। और ये है मेरे बच्चों क्या? कहना सर जी ये है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय। ठीक है, हम लोग पहली अवस्था पढ़ने वाला है, ये अंडाशय है। इस अंडाशय से मेरे लाडलो, जिस बच्चे ने अंडजनन पढ़ रखा होगा उसके लिए बहुत आसान है इसको समझना। कह रहे कि जो ग्राफियन पुटिका होती है बेटा, ये रहा आपका द्वितीय कंडक, इसके ऊपर एक परत होती है, इसको हम लोग जनो पैलिसिडा कहते हैं बेटा। फिर इसके ऊपर का होती पीडिका कोशिकाओं के 2 स्तर होते हैं। पीडिका कोशिका का पहला स्तर, और ये है बेटा पीडिका कोशिका का दूसरा स्तर, है ना, सेकंड लेयर जो है ना। अब इसको हमने द्वितीयक पुटिका बोला, और इस द्वितीयक पुटिका जैसे समाप्त होती बेटा, एक गुहा उत्पन्न होती है, इसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। फिर एंट्रम के बाहर एक और पीडिका कोशिका की स्तर बनती है, जिसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सघन होती हैं, मतलब आपस में जुड़ी रहती हैं, इनके बीच में गैप नहीं पाया जाता है। इसके बाहर एक और परत होती है जो रेशेमय परत होती है, जिसको हम लोग बाह्य प्रवारक या बाह्य प्रवारक कहते हैं। इसके अंदर वाली जो परत होती है उसको हम लोग अंतः प्रवारक कहते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होता है सुनना जाएगा कि यहां से अंडाणु निकला और यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? कहना सर फैलोपियन नलिका में। कहां पहुंच गया? फैलोपियन नलिका में आ गया है। ठीक है, अंडाणु कब निकला? जब यहां से मेरे बच्चों ये लेयर्स टूटी, और इस लेयर को तोड़ने का काम किसका होता है? कहना सर LH हार्मोन का। ठीक है, तोड़ दिया तो ये अंडा बाहर निकला, बाहर निकल के कहां पहुंच गया? कहना सर ये पहुंच गया कहां पर? फैलोपियन नलिका में। ठीक है, सिंपल सी बात। अब जब ये फैलोपियन नलिका में पहुंच गया अंडा, जो अंडाणु है वो फैलोपियन नलिका में पहुंच गया बेटा। अब ये अंडाणु क्या करता है? इस वाले भाग में, इस कह सकते हैं फैलोपियन नलिका में वेट करता है 24 से लेकर 72 घंटे। क्या करता बेटा? 24 से 72 घंटे वेट करता किसका? शुक्राणुओं के आने का। अगर शुक्राणु आते हैं तो निषेचन की क्रिया हो जाती है, और निषेचन की क्रिया के बाद आपकी गर्भावस्था धारण हो जाती है, यानी फिर ये युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट जाके स्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे लाडलो मानते हैं क्या कि अगर नहीं आते हैं शुक्राणु, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो मेरे बच्चों 24 से 72 घंटे बाद क्या होता है? ये कहना सर नष्ट हो जाएगा, नष्ट कह दें, या फिर मैं इसको कह दूं क्या? अक्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अक्रिय। अक्रिय मतलब इसकी क्रियाशीलता, इसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
अक्रिय हो गया। कौन? अच्छा एक बात जरा मुझे बताओ कि जो इस कह सकते हैं ग्राफियन पुटिका से जो बाहर आया अंडक है, इसका नाम क्या है? तो ये जो अंडाणु है इसका नाम है क्या बेटा? द्वितीयक अंडक। इतनी बात याद रखना। तो ये द्वितीयक अंडक कहां से निकला? अंडाशय से। कहां पहुंच गया? फैलोपियन का। में कितनी देर रहेगा बेटा? 24 से 72 घंटे रहेगा। अगर 24 से 72 घंटे के अंदर शुक्राणु नहीं पहुंचे तो न पहुंचने की कंडीशन में ये क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? नष्ट होने का कारण क्या होगा बेटा? क्योंकि वो कैसा हो जाएगा? कैंसर अक्रिय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये अक्रिय द्वितीयक अंडाणु कहां पर है? फैलोपियन नलिका में। इतनी बात आपने समझ ली है। ठीक है बेटा। अब जब क्या होता है, ये ग्राफियन पुटिका जहां से अंडा बाहर आ गया, तो मेरे लाडलो यहां से ये द्वितीयक अंडक तो बाहर निकल गया। बची हुई जो कोशिकाएं होती है, कणिकामय कोशिकाएं, ये निर्माण करती है किसका? कैंसर पीत पिंड का। किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है कौन सा हार्मोन? नाम है इसका क्या? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाता है बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन। याद रखना, सिंपल सी। अच्छा मैं अगर ये बताऊं बेटा कि इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, तो कहना सर इसका काम होता है अंतः गर्भाशय स्तर को बनाना। अंतः गर्भाशय स्तर को क्या करना? बनाना इसका काम होता है। किसका? नाम क्या है? एस्ट्रोजन। कहां से आया? इस पीत पिंड से। कब आया? जब इस ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडक बाहर आ गया। द्वितीयक अंडक बाहर आने के बाद कहां पहुंच गया था? अंड वाहिनी में 24 से 72 घंटे वेट किया। वेट करने के बाद जब शुक्राणु नहीं आए तो वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया या अक्रिय हो गया। अक्रिय मतलब उसकी जो सक्रियता थी, जो जनन क्षमता थी, वो अब समाप्त हो गई है मेरे लाडो। ठीक है, ओके। द्वितीयक अंडक है, ये भी आपको पता है। अब क्या होगा? कह रहे सर एक बात और सुनो। पहली बात तो ये हमने आपको बता दी बेटा कि एस्ट्रोजन जो है वो अंतःगर्भाशय स्तर को बनाता है। एक और हार्मोन होता है जो ग्राफियन पुटिका निर्मित करती है, और इसका नाम क्या होता है? कैंसर प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम होता है बेटा इसका? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? कहना सर ये बनाए रखता है। क्या करता है? बनाए रखता है। किसको? कहना सर इस अंतःगर्भाशय स्तर को, एंडोमेट्रियम को बनाकर रखने का काम कौन करता? उसकी देखभाल करना, उसकी मरम्मत करके उसकी सुरक्षा करने का काम कौन करता है? कहना सर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इतनी बात आपके जहन में गई। चलिए फिर आगे आते हैं बेटा। अब इधर देखना कि ये है परत, फिर एक और परत, फिर इसके अंदर मेरे लाडलो एक और परत, एक और ये वाली परत। इस गर्भाशय की 3 भित्तियां हैं। पहली भित्ति का नाम होता है परिगर्भाशय स्तर, परिगर्भाशय स्तर। दूसरी भित्ति का नाम होता है मेरे बच्चों क्या? मध्य परत, मध्य परत। और तीसरी जो भित्ति होती है इसका ही नाम होता है क्या मेरे बच्चों? अंतःगर्भाशय परत, अंतःगर्भाशय परत होती है। ठीक है, ओके। अब सुनना मेरे लाडो, क्या हुआ? जब ये ग्राफियन पुटिका टूटी, द्वितीयक अंडक बाहर आया। बाहर आके कहां पहुंच गया? फैलोपियन नलिका में। 24 से 72 घंटे इसने क्या किया होगा? वेट किया होगा। और वेट करने के बाद मेरे लाडलो ये 24 से 72 घंटे बाद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से प्राकृतिक रूप से क्या नहीं आए? शुक्राणु नहीं आए, निषेचन नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये अक्रिय हो जाएगा। अब सुनना मेरे लाडलो, जो अंतःगर्भाशय स्तर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। बनाता कौन है? इसका नाम है क्या? एस्ट्रोजन। क्या बनाता बेटा? एस्ट्रोजन। अब सुनना, बनाए रखने का काम किसका था? कहना सर प्रोजेस्टेरॉन का। अब मैं तुमसे कहता हूं, ये पहली जो अवस्था होती है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है क्या बेटा? ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है जो 1 से 5 दिन तक चलती है। दिन तक क्या होती है बेटा? चलती है। याद रखना, ये पहली अवस्था जो 1 से 5 दिन तक चलती है। अब इतने में क्या हुआ कि ये सारी चीजें बनके तैयार हो गई। ये बनाएगा एस्ट्रोजन, और कह रहे प्रोजेस्टेरॉन बना था उससे पहले जो ग्राफियन पुटिका से उसने बनाया था। अब क्या हुआ? कह रहे इस अवस्था में मेरे लाडलो इस प्रोजेस्टेरॉन का मेरे बच्चों स्तर जो होता है वो कैसा होता है? कहना सर न्यूनतम होता है।
क्या होता है, सबसे कम होता है। दिमाग में उतार लो कि जो हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, अंतःगर्भाशयी परत को बनाए रखता है। लेकिन पहली अवस्था में क्या होता है, इस प्रोजेस्टेरॉन का स्तर सबसे कम होता है। और सबसे कम होने के कारण मेरे बच्चों क्या होता है, देखो सबसे कम होगा तो अब मेरे बच्चों अंतःगर्भाशयी परत को बनाए नहीं रख पाएगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि उतनी मात्रा में वो है ही नहीं। तो क्या होगा, सुनना मेरे लाडो, होगा क्या कि जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होगा तो इसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी, अर्थात ये जो परत है अंदर वाली, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी सर, डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी। अब मेरे बच्चों ये टूटी हुई परत नाम क्या है, टूटी हुई अंतः गर्भाशयी स्तर, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, के ऊतक, के ऊतक। ये टूटेगी बेटा तो इसके ऊतक। और क्या है, अंडाणु है, कौन सा, कह रहा सर अक्रिय द्वि अक्रिय द्वितीयक अंडाणु, द्वितीयक अंडक, अक्रिय द्वितीयक अंडक। ठीक है बेटा, ये द्वितीयक अंडक है ना जो यहां बाहर आया था, वो द्वितीयक अंडक था जो कैसा है, कह रहे अक्रिय है, जिसकी अब कार्य करने की क्षमता क्या हो चुकी है, समाप्त। प्लस में मेरे बच्चों क्या कहना सर, रक्त, क्या रक्त, ओके। क्या क्या, टूटी हुई कौन सी भैया, अंतःगर्भाशयी परत, और मेरे बच्चों अक्रिय द्वितीयक अंडक, और क्या मेरे लाडलो कहना सर, रक्त। ये तीनों के तीनों पदार्थ मेरे बच्चों क्या होंगे, कहने सर ये मादा के योनि मार्ग से बाहर निकलेंगे। कौन से मार्ग से, योनि मार्ग से क्या होते हैं बेटा, बाहर निकलते हैं रक्त के रूप में। रक्त में क्या क्या, उसमें जो आर्तक चक्र होता है बेटा, पहले 5 दिन की क्रिया में क्या क्या होता है, कहना सर उसमें होगी टूटी हुई अंतःगर्भाशयी परत। क्यों टूट गई, क्योंकि यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो गया, सबसे कम हो गया है। मेरे बच्चों में ये कह दूं LH और FSH, इन दोनों का स्तर सबसे क्या होता है, कम होता है, दोनों हार्मोन का। और इसके कारण क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इनका भी स्तर क्या होता है, कम होता है। याद रखना जो हार्मोन है वो क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। सबसे कम होने के कारण मेरे बच्चों क्या होता है, ये अंतःगर्भाशयी परत, ये अंतःगर्भाशयी परत जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो इसको बनाकर रखता था, उसको उसमें क्या होगी, न्यूनता आ गई, कमी हो गई। कमी होने के बाद ये टूट गया है। तो हमने बोला टूटी हुई कौन सा, अंतःगर्भाशयी परत, टूटी हुई अंतःगर्भाशयी परत के ऊतक, और क्या कह रहे 24 से 72 घंटे वेट करने वाला ये मेरे बच्चों क्या क्या अंडाणु, और क्या, और मेरे बच्चों क्या रक्त। ये सारी चीजें मेरे बच्चों 1 से लेकर 5 दिन तक मादा के जनन मार्ग यानी योनि मार्ग से क्या होंगे बेटा, कहना सर बाहर निष्कासित किए जाएंगे। प्रारंभ होगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसमें ज्यादा मात्रा में टूटी हुई परतें और अक्रिय अंडाणु और रक्त के रूप में बाहर निकलते हैं। और ये क्रिया कब चलती है, कहना सर 1 से लेकर 5 दिन तक की होती है। कह रही है कौन सी अवस्था है, प्रथम अवस्था है। LH और FSH इन दोनों का हार्मोन का क्या होता है, न्यूनतम स्तर होता है। कह रहे अंतःगर्भाशयी परत टूट जाती है, टूटने का कारण क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, बनाता कौन है, एस्ट्रोजन। मेरे लाडलो अब सुनना, ये सारा काम हुआ, ग्राफीय पुटिका टूट गई होगी, टूटकर ये अंडाणु जो है वो बाहर भी आ गए होंगे। तो यहां पर जो बची है इसका नाम क्या है, कह रहा सर ये टूटी हुई ग्राफियन पुटिका। ये टूटी हुई ग्राफियन पुटिका की ये कणिकामय कोशिकाएं जो पीतपिंड का निर्माण करती है, क्या बनाएंगे अब, कहना सर एस्ट्रोजन। तो इस अवस्था में एस्ट्रोजन का क्या होता है, निर्माण। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या होता है, कम। FSH LH दोनों का मात्रा क्या होता है, कम। और मेरे लाडलो ये टूटा हुआ पदार्थ जो है यानी अंतःगर्भाशयी परत की ऊतक, अक्रिय अंडाणु, द्वितीयक अंडाणु और रक्त, एक सारे के सारे 1 से लेकर 5 दिन तक योनि मार्ग से बाहर निकलते रहते हैं। इसी घटना को मेरे लाडलो कहा जाता है क्या, रजोस्राव अवस्था, रजोस्राव अवस्था, या मैं कह दूं मासिक धर्म, मासिक धर्म।
ऐसे, ठीक है बेटा। रजोदर्शन भी कह सकते हैं, इतनी सारे नाम होते हैं। अब जो चीज मैंने आपको यहां समझाई है, चलो जरा नोट्स में पढ़ देते हैं फटाफट। क्या लिखा देखो जरा, कह रहे कि यह आर्तव चक्र की पहली अवस्था है। बेटा मैंने शुरुआत में कहा था कैसी अवस्था है, पहली अवस्था है, जिसमें क्या होता है अक्रिय द्वितीयक अंडाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ओके, कह रहे यहां पर क्या होता है कि सर ग्राफीन पुटिका क्या बनाती है, एस्ट्रोजन। याद रखना, ग्राफीन पुटिका फटेगी, फटने के बाद जो द्वितीय जो आपकी बची हुई ग्राफीन, टूटी हुई ग्राफीन पुटिका होती है वो पीट पिंड बनाएगी, और पीट पिंड ही क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन का निर्माण करते हैं। ओके, आगे क्या लिखा, कह रहे लगभग 1 से लेकर 5 दिनों तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। ठीक है, आगे क्या लिखा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन के न्यूनतम स्तर के कारण अंतःगर्भाशयी परत क्या होती है, टूट जाती है। मैंने बोला ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो बनाकर रखता है। बनाता कौन है, कहना सर एस्ट्रोजन बनाता है, याद रखना इस बात को। आगे क्या लिखा, कह रहे अंडाणु अंडवाहिनी में कितनी देर रुकेंगे बेटा, 24 से लेकर 72 घंटे में तक इंतजार करते हैं, उसके बाद ये अक्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ना, याद रखना है इस बात को। आगे हमने क्या बोला, हमने कहा LH FSH की मात्रा क्या होती है, न्यूनतम होती है। मैंने आपको बताया था पहले ही, ये वाला लिखा वो लास्ट पॉइंट जो हमने आपको समझाया है, जो जिसकी वजह से इसको मासिक अवस्था, मासिक धर्म अवस्था, रजोस्राव अवस्था या फिर अन्य नामों से जाना था। लिखा क्या है, कह रहे टूटी हुई अंतःगर्भाशय भित्ति के ऊतक, टूटी क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो गया था, कम हो गया था, और कम होने के कारण क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इसको बनाकर रखता है, और अगर इसका स्तर कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी बेटा, कहना सर टूट जाएगी। टूट गया था, रक्त आया था, और हमने क्या कहा था बेटा, अनिषेचित द्वितीयक अंड, ऐसा अंड जो निषेचन जिसका नहीं हुआ, यानी जो अक्रिय हो चुका, वो क्या होता है, कहना सर योनि मार्ग से कहा आते हैं, बाहर आते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मासिक धर्म अवस्था। ये है मेरे बच्चों आपकी पहली अवस्था। मेरे लाडलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं एक अगली अवस्था पे। चलिए बेटा, अगली अवस्था आपकी क्या है बेटा, कहना सर लिखिए क्या, पुटकीय अवस्था, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कहना सर निर्माणकारी अवस्था। सुनना मेरे बच्चों, देखो जो ग्राफियन पुटिका थी, ये ग्राफियन पुटिका टूट गई थी बेटा, जिससे क्या हो गया था, अंडा बाहर आ गया था, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, कह रहे सर वापस से कितने दिन में, कहना सर 5 से लेकर 13 दिन तक, 5 से लेकर 13 दिन तक मेरे बच्चों क्या होगा, कहना सर जो पुटिकाएं हैं बेटा, ये पुटिकाएं क्या करेंगी, द्वितीयक पुटिका से तृतीयक पुटिका, और तृतीयक पुटिका से ग्राफियन पुटिका का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। बोलो क्या करना बेटा, ये निर्माण करेंगे। और जैसे ही ग्राफियन पुटिका का होगा बेटा, निर्माण होगा, तो ये ग्राफियन पुटिका क्या निकालती है, कहना सर जी ये बनाती है कौन सा हार्मोन, ग्राफियन पुटिका जो होती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, कहना सर प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन बनाएगी, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ग्राफियन पुटिका जो होती है ना मेरे लाडलो, क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखना। अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो जाएगा, कहना सर बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का इस दूसरी अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अब धीरे धीरे इस दूसरी अवस्था में क्या हो गया है, कहना सर बढ़ गया है। ठीक है, याद रखना। और क्या हुआ होगा कि सर जो टूटी हुई ग्राफियन पुटिका थी ना, उस टूटी हुई ग्राफियन पुटिका ने क्या करा था, लास्ट वाली अवस्था में, कहना सर एक हार्मोन निकाला था जिसका नाम क्या था, एस्ट्रोजन। क्या नाम था, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, वापस से बनाएगा किसको, अंतःगर्भाशयी परत को। किसको बनाएगा बेटा, अंतःगर्भाशयी स्तर को। बनाता तो यही, ये बना के रखता है, ये बनाएगा, ये बना के रखेगा। कब, जब दिन कौन सा होगा बेटा, ये 5वें दिन के बाद, यानी 6वें से 13वें दिन तक लगातार ये काम होगा। यानी प्रोजेस्टेरॉन का स्तर, एस्ट्रोजन क्या करेगा, निर्माण कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी ये क्या करेगा, उस पुटिका, उस जो आपकी अंतःगर्भाशयी परत होती है बेटा, उसके स्तर में क्या करेगा, कहना सर उसको मेंटेन करेगा, उसकी मरम्मत करेगा, उसको बनाएगा, बनवा के रखेगा,
बनाएगा ये, बना के रखेगा ये, सिंपल। और कह रहे सर एफएसएच एक हार्मोन है, ये एफएसएच हार्मोन में भी क्या होती है, कहना सर वृद्धि हो जाती है। अगर एफएसएच हार्मोन में वृद्धि होगी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो ये पुटिका प्रेरक है, तो ये पुटिकाओं का भी तो निर्माण करेगा। तो मैंने कहा भैया जो पुटिकाएं होती है, द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक से तृतीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका से क्या ग्राफियन पुटिका, ये पुटिकाओं का भी क्या होगा, निर्माण होगा। मेरे लाडलो सब तो निर्मित हो रहा है इसमें, एफएसएच के प्रेरण से तृतीयक पुटिका ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। यह ग्राफियन पुटिका एस्ट्रोजन का निर्माण करती है मेरे लाडलो, जो गर्भाशय की कौन सी गर्भाशयी स्तर एंडोमेट्रियम का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी, हाँ या ना। मेरे लाडलो यहां तृतीयक से ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो रहा, यहां पर एस्ट्रोजन आया था लास्ट वाली अवस्था में, उसने आके निर्माण किसका कर दिया, अंतःगर्भाशयी परत का, तो इसका भी निर्माण हो गया। मेरे बच्चों एफएसएच में क्या हो गई, वृद्धि 5 से लेकर कितने दिन तक चल गई अवस्था, 13 दिन तक। मेरे लाडलो बताओ ना, इस अवस्था में सब कुछ निर्मित हो रहा ना, सबका निर्माण हो रहा ना, और अगर निर्माण हो रहा है तो बताओ मेरे बच्चों क्या इसको हम निर्माणकारी अवस्था नहीं कहेंगे? कहना हाँ सर कहेंगे। निर्माणकारी अवस्था कहते हैं या पुटिकीय अवस्था कहते हैं। पुटिकीय अवस्था क्यों? क्योंकि ये तृतीयक पुटिका ग्राफियन पुटिका में बदली है बेटा, पुटिकाओं का निर्माण हुआ है। फिर ये जो पुटिकाएं थी उन्होंने एफएसएच एस्ट्रोजन का निर्माण किया, और एस्ट्रोजन से मेरे बच्चों क्या बन गई है, अंतःगर्भाशयी परत बन गई है। अब इस परत को बना के कौन रखेगा, कहना सर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मतलब इसके स्तर में भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सेकंड अवस्था है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगली अवस्था में। अगली अवस्था समझना मेरे बच्चों, ये तीसरी अवस्था है आपकी, जिसको हम लोग ने क्या लिखा है, अंडोत्सर्ग अवस्था, ओवल्यूशन फेज इसको कहते हैं। अब सुनना मेरे लाडलो, ये मैंने पहले 1 से 5 दिन रजस्राव अवस्था पढ़ी, फिर हमने पढ़ी 5 से लेकर 13 दिन दूसरी वाली अवस्था, इसका नाम हमने क्या बताया था, पुटिकी या फिर निर्माणकारी अवस्था, वो भी पढ़ ली। अब जो अवस्था आएगी, कहना सर ये अवस्था का दिन कौन सा होगा, कहना सर 14वां दिन होगा। कौन सा दिन होगा, 14th डे, 14वां दिन होगा। और ये 14वां दिन मेरे बच्चों क्या होगा, कहना सर अंडोत्सर्ग होगा। ये 14वें दिन की जो क्रिया है, ये 1 दिन की होती है, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन की बेटा अवस्था होती है, 1 दिन की अवस्था होती है। और ये आर्तक चक्र की कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था। सुनना मेरे लाडलो, क्या होगा, कह रहे इस अवस्था के समय यानी 14वें दिन के समय में एलएच जो हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन की क्या होगी, कहना सर अधिकता होगी, सर्वाधिक होगा। सबसे अधिक किस दिन होगा, कह रहे सर 14वें दिन। और जैसे ही ये एलएच हार्मोन सर्वाधिक हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे बच्चों ये जाकर क्या करेगा, कहना सर ये ग्राफियन पुटिका, स्टार्टिंग में दिखाया था मेरे बच्चों, ये ग्राफियन पुटिका को क्या कर देगा, कहना सर ये तोड़ देगा। क्या कर देगा, तोड़ देता है भैया, ये तोड़ देगा। किसको, ग्राफियन पुटिका को। ग्राफियन पुटिका टूटेगी, ग्राफियन पुटिका टूटेगी मेरे बच्चों। यहां देखो ये ग्राफियन पुटिका टूटी थी, ये देखना यहां तोड़ी गई थी, और तोड़ने के बाद मेरे बच्चों क्या हुआ था, देखो ये ग्राफियन पुटिका रही। ये ग्राफियन पुटिका किसने तोड़ी थी, कहना सर एलएच हार्मोन ने। एलएच हार्मोन ने क्यों तोड़ी थी, क्योंकि वो 14वां दिन था, क्योंकि उस दिन क्या हो गई थी, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया था क्या, एलएच हार्मोन। तोड़ दिया, जब तोड़ेगा तो ये स्तर टूट जाएगी, द्वितीयक अंडक कहां आ जाएगा, कहना सर ये बाहर आ जाएगा। कौन, द्वितीयक अंडक। अब सुनना मेरे लाडलो, यहां देखना, यहां देखो, ये देखो, कह रही अवस्था कौन से दिन की है, 14वें दिन की। इस अवस्था में एलएच हार्मोन का स्तर होता सबसे अधिक होता है मेरे लाडलो, इसको बोलते हैं क्या, एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। एक वो दिन यानी 14th डे, जिस दिन क्या होता है, एलएच हार्मोन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। और अगर ये सर्वाधिक होगा तो ये क्या करेगा, कह रहे सर ये ग्राफियन पुटिका को तोड़ देगा। ये ग्राफियन पुटिका जब टूटेगी तो टूटने के बाद क्या होगा, कहना सर द्वितीयक अंडक जो है वो अंडाशय से निकलकर, द्वितीयक अंडक जो है मेरे बच्चों अंडाशय से निकलकर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और इस क्रिया को क्या कहेंगे सर, अंडोत्सर्ग क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया, अंडोत्सर्ग। कब होती है, 14वें दिन। क्यों होती है, क्योंकि एलएच हार्मोन सबसे ज्यादा होता है। कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था। नाम क्या है, अंडोत्सर्ग अवस्था। मेरे बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवल्यूशन
फेज, ये तीसरा चरण है मेरे बच्चों आर्तक चक्र का 14वां दिन। आप कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे लाडू, अगली अवस्था कौन सी है? कहना सर फोर्थ अवस्था। हम 14वें दिन की बात कर चुके हैं, तो अब भैया 15 से लेकर 28, 29, 30 जहां तक जाएगी उस दिन तक ये अवस्था चलेगी। सुनना मेरे बच्चों, कह रहे क्या, ये चौथी अवस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीत पिंड अवस्था। कौन सी अवस्था? पीत पिंड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज, क्योंकि ये निर्माण करेगा किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का, यानी पीत पिंड का निर्माण होगा। सुनना मेरे बच्चों, क्या कह रही है अवस्था कैसी है? कह रहे सर ये अवस्था 15 से लेकर कितने दिन तक चलेगी? 28 दिन तक चलने वाली अवस्था है। ओके, अगला पॉइंट क्या लिखा? कह रहे इस अवस्था में टूटी हुई ग्राफियन पुटिका की कणिका में कोशिकाएं पीठ पिंड कोशिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। सुनना मेरे बच्चों, जो ग्राफियन पुटिका टूटी थी ना, यहां देखो, फिर मैं चल रहा हूं पहले पेज पे, यहां हम आपको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। मेरे लाडो, ये टूटी हुई ग्राफियन पुटिका बची है। ये टूटी हुई जो ग्राफियन पुटिका है, ये टूटी हुई ग्राफियन पुटिका जो है बेटा, इसकी ये जो कोशिकाएं हैं जिनको हम लोग कणिका में कोशिकाएं कह रहे हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं सर? कणिका में कोशिकाएं। और ये कणिका में कोशिकाएं क्या करती हैं? कहना सर ये कणिका में कोशिकाएं निर्माण करेंगी। क्या निर्माण करेंगी? नाम है उस हार्मोन का मेरे बच्चों, क्या नाम है? कणिका में कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। कौन से दिन? जब ये कोशिकाएं 14वां दिन, जब ये ग्राफियन पुटिका फट जाएगी। ग्राफियन पुटिका फटने से मेरे बच्चों यहां पर जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कणिका में कोशिकाएं। ये कणिका में कोशिकाएं पीली पड़ जाती हैं ल्यूटिन वर्णक के कारण। कौन से वर्णक के कारण? ल्यूटिन वर्णक के कारण ये क्या होती है? पीली पड़ जाती हैं। और पीली पड़ी हैं तो इनका नाम है पीत पिंड। क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम पीत पिंड का निर्माण हुआ है। और यही पीत पिंड मेरे बच्चों कौन सा हार्मोन निकालेंगे? नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? हमने आपको पहले ही बताया था, इन गर्भाशयी स्तर जो अंता गर्भाशयी परत होती है उसकी मरम्मत करना, उसको बनाए रखना, उसकी सेवा करना, वो सारे काम किसके होते हैं? इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के होते हैं। तो अब ये क्या करेगा? ये वही काम करेगा। सुनना मेरे लाडलो, क्या देखो जरा यहां फटाफट। 15 से 28 दिन की अवस्था, कह रहे इस अवस्था में टूटी हुई ग्राफियन पुटिका की कणिका में कोशिकाएं पीतपिंड कोशिकाओं का क्या कर देंगी? कहना सर निर्माण। और अगर पीतपिंड कोशिकाएं बन गई तो क्या आएगा? कहना सर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होगा। कहना सर अंतःगर्भाशय भित्तियों को बनाए रखता है तथा क्षतिग्रस्त अंतःगर्भाशय भित्तियां जो होती है उनकी मरम्मत करना एवं उनका पुनः निर्माण करना, ये सारा काम किसका होता है? मेरे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होता है। और अगर इसका हार्मोन का काम होगा तो ये पीतपिंड का काम है कि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाकर दे। और ये मेरे लाडलो है आपकी कौन सी अवस्था? कहना सर इस अवस्था को बोलते हैं पीत पिंड अवस्था। ये आर्तक चक्र की चौथी अवस्था है। और मेरे बच्चों इन 4 अवस्थाओं के साथ ही आपका जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर आगे चलते हैं। देखना मेरे बच्चों, ये रहा आपका वो फिगर। इस फिगर में क्या कहा गया? इस फिगर में देखो बेटा, यहां देखो 1 से लेकर 5 दिन तक की ये अवस्था है बेटा, ये वाली अवस्था है ना, जहां पर LH और FSH का न्यूनतम स्तर है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का न्यूनतम स्तर है। इस स्तर पे क्या होता है? ये फटती है, सॉरी कह रहे अंडा जो होता है ना वो उत्सर्जित होकर बाहर आया है इस 5 दिन की अवस्था में, जहां एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या है? सबसे कम है। तो भैया अंतःगर्भाशय परत टूटेगी क्योंकि उसको रखने वाला कोई है ही नहीं है, तो रक्त के रूप में बाहर निकलेगी, रक्त के रूप में निकलेगी। और क्या लेकर आएगी? अनिषेचित द्वितीयक अंड भी आएगा। और क्या आएगा? और क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? अनिषेचित द्वितीयक अंड, रक्त और टूटी हुई अंतःगर्भाशय भित्तियां बाहर निकलेंगी 1 से 5 दिन तक। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? रजस्राव अवस्था, जो 1 से लेकर कहां तक चलती है? 5 दिन तक। फिर धीरे धीरे इस FSH इस LH में दोनों में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, बढ़ते जाएंगे। और जब बढ़ेंगे तो इस FSH के प्रेरण से मेरे बच्चों एक और अवस्था स्टार्ट होगी, इसको पुटकी अवस्था बोलते हैं, जहां पहले प्राथमिक अंडक, द्वितीय अंडक से तृतीय अंडक से ग्राफियन पुटिका, फिर ग्राफियन पुटिका मेरे बच्चों बन के तैयार होगी इस 5 से लेकर 13 दिन तक। सही है। फिर उसके बाद ये 14वां दिन आ गया बेटा, जहां पर देखो ये रहा आपका
LH हार्मोन, ये रहा आपका FSH हार्मोन। LH हार्मोन यानी LH हार्मोन ने एस्ट्रोजन का निर्माण किया, जिसकी मात्रा क्या है सबसे अधिक। यहाँ देखो ये लिखा LH, LH कहां गया सबसे टॉप पे, FSH भी कहां गया सबसे टॉप पे, और LH सबसे ज्यादा होने के कारण क्या होगी ये सेल ग्राफीन पुटिका जो क्या हो गई, फट गई। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, अंडोत्सर्ग की अवस्था हो गई। ये तीसरी अवस्था थी आपकी 14वें दिन की। फिर हमने बोला क्या 15 से लेकर 28 से 29 दिन तक क्या होता है मेरे बच्चों, जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, जो पीतपिंड होते हैं, ये पीतपिंड है मेरे लाड़ो, ये पीतपिंड किसका निर्माण करवाएंगे, आप कहेंगे सर ये निर्माण कराएंगे किसका, प्रोजेस्टेरोन। देखो यहाँ पर स्तर बढ़ गया ना, ये प्रोजेस्टेरोन का क्या कराते हैं, निर्माण कराते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे ताकि मेरे बच्चों यहाँ क्या हो जाए, कह सकते हैं कि अंतःगर्भाशयी परत की मरम्मत हो जाए, उसको बनाए रखा जाए। इस सारा काम इस फिगर के माध्यम से आपके एनसीईआरटी में दर्शाया गया है। ठीक है मेरे लाडलो, इस टॉपिक के साथ या इसके साथ ये आज का लेक्चर समाप्त होता है, और ये आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे बच्चों। मिलेंगे एक और वीडियो में, एक और धमाकेदार नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।